हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम परसेंटाइल को डिस्कस करेंगे। परसेंटाइल क्या होता है? विच इंडिकेट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डेटा पॉइंट विद इन द डेटा सेट। कि हमारे डेटा सेट में जो रिलेटिव पोजीशन होती है, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन होती है हमारे डेटा पॉइंट की, उसको शो करता है परसेंटाइल। ठीक है, तो हम परसेंटाइल को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। इस वीडियो में हम अनग्रुप डेटा के फॉर्मूलाज देखेंगे और उसको देखेंगे कि वो इवन और ऑड के केस में अगर हमारे पास वैल्यूज होंगी तो उसकी केस में हम फॉर्मूलाज को कैसे यूटिलाइज करके अपना आंसर कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो पहला केस है, केस नंबर 1, दैट इज इवन व्हेन n इज इवन। अब n क्या है? n इज नंबर ऑफ वैल्यूज। n हमारी है नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जब हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज इवन होंगी तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमारे पास फॉर्मूला जो है दैट इज पी के इज इक्वल टू 1/2 इंटू के एन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, टी एच 100th, ये जो हम लोग वैल्यू कंप्यूट करेंगे ना, ये है। ठीक है, 100th वैल्यू, ये जो हमारा पूरा डिवाइड करके हम निकालेंगे, प्लस के एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100th वैल्यू। ओके हो गया। अब सबसे पहले हम साथ ही इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फाइंड 40th परसेंटाइल। फाइंड 40th परसेंटाइल। ठीक है, अब हमारे पास एक डेटा गिवन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हमारे पास एक डेटा सेट गिवन है। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज है डेटा सेट में। अब हमने निकालना क्या है? 40th परसेंटाइल निकालना है। तो n क्या है हमारा? n क्या था? नंबर ऑफ वैल्यूज है। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 10। तो ये क्या हो गया? इवन होगी नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब के हमारा क्या है? जो हमने परसेंटाइल नंबर ऑफ जो परसेंटाइल फाइंड करना है दैट विल बी आर के। तो यहाँ पे हमने 40th परसेंटाइल फाइंड करना है, तो के हमारा 40 हो जाएगा। ओके, अब हम सिंपली जो है ना ये वैल्यूज पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में। तो P ऑफ 40 हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 1/2 फॉर्मूला में गिवन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? K क्या है हमारा? 40 इंटू N क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 100th वैल्यू, प्लस K इंटू N 40 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 वैल्यू। ओके हो गया, ये आ गया। अब हमने सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगी? 4th प्लस 5th। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। 4th प्लस 5th वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। तो 4th और 5th वैल्यू कौन सी है? दिस इज द 4th एंड दिस इज द 5th वैल्यू। सिंपली हम ये वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या है? 40 प्लस 50। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो हमारा 40th परसेंटाइल हमने इवन के केस में क्या निकाला है? दैट विल बी 45। ठीक है, दैट विल बी 45। अब हम चलते हैं कि हमारे पास अगर केस 2 है, केस 2। अब केस 2 के केस में हमारे पास क्या है? जब हमारा n जो है वो ऑड होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? P ऑफ k इज इक्वल टू k n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 वैल्यू। ओके हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे हमने अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लें, हमने क्या करना है? फाइंड 30th परसेंटाइल। हमने यहाँ पे 30th परसेंटाइल फाइंड करना है। ठीक है, अब हम अपना डेटा सेट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटा सेट की वैल्यूज लिख लेते हैं। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपकी जो वैल्यूज़ है ना वो सॉर्टेड होनी चाहिए, इवन के केस में भी और ऑड के केस में भी। दोनों केसेस में हमारी वैल्यूज जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। लाइक पहले 5 है, फिर 15 है, फिर 25 है। लाइक ये इस तरह लिखी हो सारी एक ही ऑर्डर में। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 9 वैल्यूज बन रही है यहाँ पे। ओके हो गया, नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है। के हमारा क्या है यहाँ पे? 30, क्योंकि हमने 30th परसेंटाइल फाइंड करना है। ओके हो गया। अब हमने सिंपल इसको अपने फॉर्मूला में पुट कर देना है। P ऑफ 30, 30 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 वैल्यू हमने लिखनी है। यहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, सो हमारी कौन सी वैल्यू बनेगी? 3rd वैल्यू।
ठीक है। जो हमारे पास इवन का केस है ना, उसमें हम एवरेज फाइंड करते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास आ रही होती है और हमने उनकी एवरेज फाइंड करके तो फिर हम अपना परसेंटाइल निकालते हैं। इसमें हमारे पास ऑड के केस में डायरेक्ट वैल्यू निकल आती है, थर्ड वैल्यू। यहाँ पे जी हमारे डेटा सेट में तीसरी वैल्यू क्या है, 25। तो हमारा 30th परसेंटाइल क्या होगा, P of 30 इज इक्वल टू 25। सिंपल। सो होप आपको ये परसेंटाइल वाली वीडियो जो है ये इजीली अंडरस्टैंड होगी इन द केस ऑफ अनग्रुप डेटा। ये जो हमने सारे केसेस डिस्कस किए हैं ये किसकी केस में है, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा क्या है कि हमारे पास जो डेटा है वो रेंडमली वैल्यूज कुछ बस गिवन है और हमने उसका परसेंटाइल फाइंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।